क्लॉक का हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्लॉक में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन इस तरह के आते थे। एक जनरल आइडिया पहले कि क्या क्वेश्चंस आता है। एक तो ये पूछता है कि एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक तो क्वेश्चन ये आता है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। यहाँ हैंड्स मिनट हैंड आवर हैंड रेफर करते हैं, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सेकंड जो है, दूसरा क्वेश्चन आपको अक्सर जो मिलता है वो नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप ईच अदर, या 180 डिग्री बनाए या 90 डिग्री बनाए या कोई और एंगल बनाए। तो मैं जैसे कुछ पहले लिख देती, सम पढ़ना क्या क्या आपको है। नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप ईच अदर, या तो ये पूछ देगा आपसे ओवरलैप ईच अदर, या कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगा ये पूछ सकता है, या कितनी बार 90 डिग्री आएगा या 180 डिग्री, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में हो। आसिफ सर, हाँ हाँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। वो पावर लगा लीजिए अपने लैपटॉप में, आई थिंक वो। अच्छा फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? हाँ नहीं, शायद वो बैटरी डाउन हो रही है लैपटॉप की, मे बी। अभी पॉपअप आया था उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ अडेप्टर लगा लीजिए सर, ऐसा ना हो कि प्रातः बंद हो जाएगी तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ओके सर। ठीक। और ये एक तो हम ये इसका क्या बेसिक लॉजिक है ये देखेंगे। तीसरा जो है वो फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं, फॉल्टी क्लॉक वाले, ठीक है ना, कि क्लॉक फास्टर रन कर रहा है, स्लोअर रन कर रहा है करेक्ट क्लॉक से, या उसमें एरर क्या होगा, तो ये निकालने को आता है। और चौथा क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी इमेजेस वगैरह पे दे देते हैं कि वाटर इमेज क्या होगा इस पर्टिकुलर टाइम का, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें जो जो बेसिक है पहले हम लोग वो समझते हैं कि इसमें ये जो फॉल्टी क्लॉक या एरर बेस्ड, मैं यहाँ पे कह रहा था इसको एरर बेस्ड भी कर लेते, तो ये इतने वेरिएशन होते हैं। और अब हम लोग बिल्कुल जनरल काउंटिंग से स्टार्टिंग करेंगे। एक पहले क्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे देखिए जरा हम लोग क्या काम करेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपसे मैं पूछूं कि 4:20 पे मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, तो इसमें अक्सर ऐसा फील होता है कि 4:20 पे मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री होगा, या जब मिनट हैंड जब आवर हैंड आगे मूव करेगी, क्योंकि मिनट हैंड भी मूव करता है तो उसके रिलेटिव आवर हैंड भी मूव करता है, तो क्या दोनों को हम अलग अलग निकालें। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम नेट रिलेटिव गेन निकालते हैं। तो पहले इसको समझे, इसका लॉजिक, नेट रिलेटिव गेन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए आप सिंपल ऐसे समझे कि ये क्लॉक है, और यहाँ पे ये 12 हो गया, ये 3, ठीक है, ये 6 और ये 9। तो ये पूरा जो टोटल क्लॉक 12 से 1 के बीच में देखिए 5 डिवीजन होते हैं। 12 से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और इसके बीच में टोटल ये 5 डिवीजन होते हैं। हम क्या करेंगे कि 12 से 1 के बीच में टोटल 5 डिवीजन होते हैं, फिर उसी तरह 1 से 2 के बीच में 5 डिवीजन होगा, फिर 2 से 3 के बीच में 5 डिवीजन होंगे। तो इस तरह टोटल जो होंगे वो 60 डिवीजन होंगे। तो क्योंकि ये दूरी है, तो हम क्या करेंगे कि एक इस पूरे सरकमफेरेंस पे, डायल क्लॉक के पूरे सरकमफेरेंस पे या इस वॉच के, इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये 60 डिवीजन या 60 मिनट स्पेसेस है। क्योंकि दूरी है ना, तो मैं मिनट ना बोल के मिनट स्पेस बोलूंगा। थोड़ा सा फॉर्मुलेशन है, 2-3 फार्मूले में जो डेवलप करने, उसी से सारी काउंटिंग हो जाएगी। तो पहले आप लोग ऐसे देखें कि एग्जैक्टली जब 12 ओ क्लॉक हो रहा होगा, जब एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक हो रहा होगा, एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक पे पोजीशन क्या होगा, मिनट हैंड आवर हैंड ये होंगे। एग्जैक्टली 12 पे मिनट हैंड आवर हैंड इस पोजीशन पे होंगे, ठीक है ना। जब मैं सिर्फ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक की बात करूं तो हम सिर्फ मिनट हैंड आवर हैंड की बात करेंगे, अनलेस लिखा ना हो कि सेकेंड हैंड और इस तरह लिखा ना हो, तो हमेशा मिनट हैंड आवर हैंड की बात करेंगे। एक मिनट जरा, ये कुछ फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। ठीक, तो हम ये मैंने बताया कि ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो पेरीमीटर है, इस एक तरह से इसको हम कुछ देर के लिए सर्किल एज्यूम करें, तो इसका इसके पेरीमीटर पे, इसके सरकमफेरेंस पे टोटल 60 इक्वल पार्ट्स हैं, और हर इक्वल पार्ट्स को मैं 1 मिनट स्पेस या 1 डिवीजन कहूंगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, द सरकमफेरेंस
बस एक फार्मूला मुझे इसमें डेवलप करना है, सारा आंसर उसी से आएगा, और कुछ भी आपको याद नहीं करना। वो जो कंफ्यूजन होता है ना कि 4:20 पर मिनट हैंड मूव कर रहा, फिर आवर हैंड भी मूव करेगा, तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो सभी दिखाता हूँ। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ डायल क्लॉक या वॉच कह लें, इज डिवाइडेड इनटू is divided into 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, कॉल्ड मिनट स्पेसेस। तो हम अपने लैंग्वेज में इसको मिनट स्पेसेस कहेंगे। मिनट सिर्फ बोले तो टाइम का यूनिट लग रहा है, स्पेस डिस्टेंस हो गया, तो मिनट स्पेसेस मतलब दूरी है। मिनट स्पेस और डिवीजन भी कह सकते हैं, और डिविजन्स। तो ये कोई भी 12 से 1 के बीच में, ये यहाँ से टोटल 5 डिवीजन होते हैं, तो यहाँ से ये इतनी दूरी ना एक डिवीजन कहलाएगा, फिर ये एक डिवीजन कहलाएगा। तो ऐसे हर हर 5 मिनट की जो दूरी होगी 12 से 1 के बीच में, 1 आवर डिस्टेंस पे, आवर में बात करें तो 12 से 1 के बीच में, चाहे वो आवर हो चाहे मिनट, मतलब 5-5 डिवीजन होगा। सरकमफेरेंस पे देखें 5-5 डिवीजन, तो टोटल 60 डिवीजन हो गए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं इसमें, शॉर्टर शॉर्टर वाले को, सबको मालूम है कि शॉर्टर वाले को हम आवर हैंड कहते हैं, और लॉन्गर वाले को मिनट हैंड कहते हैं, ये सबको मालूम है, और लॉन्गर वाले को मिनट हैंड। तो जब भी बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कहे तो इसका मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा एजम्पशन इसमें, तो हमने देखा टोटल जो टोटल डिविजन्स होते हैं वो 60 डिवीजन होते हैं। एक अब पहले पहला कैलकुलेशन हम मिनट हैंड के लिए करेंगे, मिनट हैंड के लिए। तो मिनट हैंड के लिए जो कैलकुलेशन होगा, तो आप जरा यहां से देखेंगे, मिनट हैंड 1 घंटे में या 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 60 डिवीजन का है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि इन 1 आवर और 60 मिनट्स, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन एक बार जहां समझ में आ गया, आप खुद ही कैलकुलेशन करने लगेंगे, जो भी जितने वेरिएशन, मैं उस लॉजिक से पढ़ाऊंगा आपको। 60 डिविजन्स और मिनट स्पेसेस, है ना, डिविजन्स कह लें या मिनट स्पेसेस एक ही बात है, दूरी की मिनट स्पेसेस। तो 1 घंटे में मान ले मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों पहले इस पोजीशन पे थे, और तो 1 घंटे में मिनट हैंड क्या करेगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके वापस आएगा, और टोटल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल 60 डिवीजन या 60 मिनट स्पेसेस होते हैं। क्लियर है ना, इसको कोई डाउट तो नहीं है। उसी तरह अगर हम आवर हैंड की बात करें, नेटवर्क आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर, ओके। हाँ ठीक है। तो अब इसी तरह जरा नोटिस करें कि आवर हैंड के बारे में क्या कहेंगे। आवर हैंड जो होगा वो, आवर हैंड जो होगा वो 1 घंटे या उसी 1 घंटे या 60 मिनट में कितना डिवीजन चलेगा, बताएं। जितनी देर में मिनट हैंड 1 घंटे में टोटल 1 घंटे में टोटल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, जिसमें 60 डिवीजन होते हैं, 60 डिवीजन होते हैं। उसी 1 घंटे में मिनट हैंड 12 से सिर्फ एक चलेगा। मान ले इनिशियली 12 पे है मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड 12 पे है, तो 12 से कितना जाएगा, एक जाएगा 1 घंटे में। तो उसमें टोटल कितने डिविजन होते हैं, 5 डिविजन होते। तो मैं लिख सकता हूँ आवर हैंड, हाँ वेरी गुड, इन 1 आवर और 60 मिनट्स आवर हैंड मूव्स 5 डिवीजन। तो उसी 1 घंटे में आवर हैंड, मिनट हैंड चला 60 डिवीजन और आवर हैंड चल रहा है 5 डिवीजन। तो मिनट हैंड ने आवर हैंड पे नेट लीड कितने का लिया, 55 डिवीजन का। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मिनट हैंड इसी नेट लीड का ही सारा रोल है। ये नेट लीड ना आपको वो कंफ्यूजन दूर कर देगा कि हमें जब मिनट हैंड मूव करेगा तो आवर हैंड मूव करेगा या नहीं करेगा, वो कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो मैं यहां से लिखूंगा मिनट हैंड टेक्स नेट लीड ऑफ
नेट लीड ऑफ सर ये आवर हैंड 5 डिवीजन कैसे मूव कर रहा है? 12 से 1 ना, आवर हैंड 1 ही घंटा तो मूव करेगा। 1 घंटे में मान ले 12 पे इनिशियल था तो फिर कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 12 से 1 के बीच में कितना डिवीजन होगा, 5 डिवीजन है ना। जी सर। ठीक है ना, तो मिनट हैंड टेक्स नेट लीड ऑफ 55 डिविजन्स ओवर आवर हैंड। इन 60 मिनट्स। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में मिनट हैंड 60 डिवीजन चल रहा है, जबकि आवर हैंड 5 डिवीजन चला। तो मिनट हैंड ने आवर हैंड पे नेट लीड कितने लिया, 55 डिविजन का। तो बस यही मेरा एक बेसिक इक्वेशन तैयार हो गया। इसी से सारा, अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 55 डिविजन्स या मिनट स्पेसेस, तो 55 मिनट स्पेसेस, तो इतना फ्लक्चुएशन, एक मिनट जरा होल्ड करे तो मुझे इन्वर्टर तो लाइट तो नहीं जा रही, क्यों नहीं चार्ज कर। नेटवर्क कनेक्टिविटी में कभी कभी यही दिक्कत होती है, ऐसा हो रहा है। हाँ, तो फाइनली डिस्टरबेंस कुछ हुआ है। एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि देखिए टोटल हमें क्या मिला फाइनल रिजल्ट, कि 55 डिविजन्स मूव करने के लिए, 55 डिविजन्स मूव करने के लिए टोटल कितना लगा, 55 मिनट स्पेसेस, 55 मिनट स्पेसेस मूव करने के लिए कितना टाइम लगा, 60 मिनट, है ना। 55 मिनट स्पेसेस नेट लीड लिया 60 मिनट में, मिनट हैंड ने आवर हैंड पे ऐसे रख लिया नेट लीड, ये हो गया। तो यहाँ से तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 60 नीचे चला जाएगा। हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, एक के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो 55/60 मिनट स्पेसेस को मैं शॉर्ट में एमएस लिख दे रहा हूँ, मिनट स्पेसेस इन 1 मिनट, 1 मिनट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हमें 55/60 जो है ना, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, ऊपर 5 11 55 और नीचे 12, तो 11/12 मिनट स्पेस मूव करने में 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट लग रहा है। या इसी को हम इस तरह कह सकते हैं, इसी को हम इस तरह कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिनट स्पेस मतलब एक डिवीजन मूव करने में जो टोटल टाइम लगेगा ये 12/11 मिनट है।
12/11 मिनट। बस यही वो एक रिजल्ट जिससे सारा कैलकुलेशन क्लॉक का होगा। 90% रिजल्ट इसी पे होंगे। मैंने कहा कि एक डिवीजन या 1 मिनट स्पेस, 1 डिवीजन को मूव करने में कितना टाइम लेगा, मिनट हैंड आवर हैंड पे कितना नेट लीड लेगा, कितने मिनट में कवर करेगा, 12 मिनट्स में। 12 मिनट्स में। ये समझ, डिवीजन या मिनट स्पेस, ये जो एमएस लिखा है मिनट, दूरी है, ये दूरी का यूनिट है। मिनट स्पेस हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए डेवलप कर लिया है। बस ये एक बॉक्स रिजल्ट आपको याद रखना है कि एक डिवीजन मूव करने में 12/11। और इसमें अब आपको ये नहीं सोचना है कि जब मिनट हैंड वाले मूव कर रहा है तो क्या ओवर हैंड भी मूव करेगा। वो ऑलरेडी कैलकुलेशन मैंने बैलेंस कर दिया। वो कैलकुलेशन मैंने इस तरह बैलेंस कर दिया, क्योंकि जब मिनट हैंड मूव कर रहा, मिनट हैंड ने 5 डिवीजन मूव किए, 60 डिवीजन मूव किए थे, और आवर हैंड में उसी 60 मिनट में 5 डिवीजन मूव किए थे। तो मिनट हैंड ने आवर हैंड पे नेट लीड कितने का लिया, 55 डिवीजन का। तो 55 डिवीजन 60 मिनट में, इसका मतलब कि एक डिवीजन मूव करने के लिए 12/11 मिनट्स। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है, इसी एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन होगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर ये 11/12 आया था ना आंसर जब हमने कट किया था, हाँ तो ये हाँ 12/11। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखिए ऐसे। अच्छा ओके सर। हाँ, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। हाँ, यस वहाँ सर, यस। मिनट और डिवीजन में ले आया है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं ये कर दूं क्या, इसका कितना जबरदस्त एप्लीकेशन है, ये जो रिजल्ट है। इसको ऐसे देखें। मैं आपको अच्छा ये बताएं कि टोटल अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेना हो, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मिनट हैंड आवर हैंड पे नेट लीड कितना लेगा। जैसे मान ले दोनों के दोनों एग्जैक्टली 12 पे दोनों एक साथ होंगे, एग्जैक्टली दोनों 12 पे एक साथ होंगे, और अगर घूम के फिर इसी जगह पे आना है तो टोटल 60 डिवीजन चलना पड़ेगा। हाँ एक सर। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिवीजन, 60 डिवीजन। तो 60 यस सर। डिवीजन मूव करने के लिए टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि 60 डिवीजन मूव करने के लिए मिनट हैंड आवर हैंड पे कितना नेट लीड लेगा। तो एक डिवीजन मूव करने के लिए 12/11 मिनट, तो 60 डिवीजन मूव करने के लिए 60 में 12/11 से बस मल्टीप्लाई कर, हर जगह 12/11 से मल्टीप्लाई का रोल है। तो ये देखिए 12 6 जा 72 और एक जीरो बढ़ जाएगा, 720/11। इसको जब काटेंगे तो देखिए 11 6 जा 66। मैं एक बार कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। 11 6 जा 66, कितना बच गया यहाँ से, 4 और 2 6 60। 11 5 जा 55, 5 बच गया, है ना, 5 और नीचे रिमाइंडर कितना हो 11। तो इतना मिनट हुआ। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने के लिए या 60 डिवीजन मूव करने के लिए टाइम जो लगेगा वो लगेगा 65 5/11 मिनट्स, या 1 घंटा 5 मिनट, और मिनट का 5/11 पार्ट्स। तो जब नेक्स्ट टाइम ये मीट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हर एक 65 5/11 पे मीट करेंगे। मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज लिए। नेक्स्ट मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मैं अभी इसको दूसरे तरह से भी प्रूफ करूंगा। अभी सिर्फ मैंने ये लिखा कि मिनट हैंड आवर हैंड coincide every 65 5/11 of 65 5/11 मिनट्स। मिनट हैंड आवर हैंड नेक्स्ट टाइम जब एक साथ होंगे तो वो 65 5/11 मिनट होंगे, या 1 घंटे 5 मिनट और मिनट का 5/11 पार्ट। अब ये जो 65 5/11 है, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे मैं कैलकुलेशन करता जाऊंगा ना। ये जो 65 5/11 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 + 5/11, यही तो होता है। इसको क्या रीड करते हैं, 65 एंड 5/11 या 65 + 5/11। इस 65 में मिनट ही तो है, तो मिनट, ये मिनट जो है, इस 65 मिनट में मैं 1 घंटे 60 मिनट और 5 मिनट ब्रेक कर लूं, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1:5 5/11। किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे। सर ये 65 5/11 को हम लोग 11 × 65 + 5 तो ऐसे तो लिखते हैं ना सर। हाँ हाँ हाँ, वो वही आ जाएगा। वो जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 65 में और 5/11 ये जब लिखेंगे ना, तो वो पीछे वही 720 जो आया था वही आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो लिखा था ना यस। ये, जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो वो ये पुरानी चीज आ जाएगी। 1 मिनट मैं इसको, सर यस हाँ हाँ, सर ये 1:5 5/11 ये समझ नहीं आया। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा, दोबारा ये 720 आ जाएगा। हाँ यस सर, राइट सर। 720 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 65 5/11 आएगा। हाँ, कोई यहाँ क्या क्वेश्चन, कोई और पूछ रहा था, हाँ, बताएं। सर ये 1:5 5/11 कैसा है, मुझे समझ नहीं आया। ये 65 मिनट है ना, 65 जी। मिनट्स का 60 मिनट निकाल के 1 घंटा हो गया, और 5 मिनट जो बचा तो उसको इधर जोड़ दिया।
65 मिनट्स में 60 मिनट का मैंने ये 1 आवर हो गया और बचा 5 मिनट यहाँ शिफ्ट कर दिया। यस सर। समझ आ गया? तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक्चुअल में ना एग्जाम में कई यूनिट में आ सकता है, किसी में हो सकता है आपको ये लिखा 1 आवर 5 मिनट एंड 5/11 ऑफ 60 सेकेंड्स। एक्चुअली ये जो 5/11 है ना, ये इतना 5/11, ये 1 मिनट का 5/11 पार्ट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आवर तो है ही, मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 आवर तो ये है ही। 1 hour 6 minute 5/11. हाँ, वेरी गुड, 1 आवर 5 मिनट्स और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे जब काटेंगे इसको 6 5 जा 30, 300/11, तो ये लगभग 27 सेकेंड्स आ जाएगा। हाँ, तो ये मैं ऐसे कह दूं 65 5/11 या ऐसे कह दूं 1 घंटा 5 मिनट और मिनट का 5/11 पार्ट्स, या यूं कह दूं 1 घंटा 5 मिनट 27 सेकेंड। मिनट हैंड आवर हैंड हर 1 घंटे 5 मिनट 27 सेकेंड बाद मीट करते हैं। ओके सर। हाँ, अब देखिए अब इसका यूज क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन होगा। हाँ सर इसे एक बार रिपीट कर दें। हाँ, मैंने ये कहा ना कि ये अब बार बार ना कुछ कैलकुलेशन होंगे जो हमें यूज करना होगा, वो कॉमन कैलकुलेशन होंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि डिफरेंट यूनिट में देगा तो हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो मैंने कहा कि 60 डिवीजन मूव करने के लिए 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 डिवीजन में जब 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720/11 होगा, और ये जब काटेंगे तो ये 65 5/11 आया। तो इस 65 5/11 को, ये 65 5/11 है, इसको मैं इस तरह भी ब्रेक कर सकता हूँ कि 65 5/11 को 65 + 5/11, बात एक ही है, ये 65 एंड 5/11 ही तो पढ़ते हैं। तो इस 65 मिनट में से 1 घंटा निकालिए और बचे 5 मिनट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो 5 मिनट और मिनट का 5/11 पार्ट्स, तो मिनट का 5/11 पार्ट्स मतलब अगर सेकंड में चेंज करना तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड। यहाँ काटेंगे ना ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 6 जा 30, ये 300/11 आएगा। तो काटेंगे तो 11, देखिए इसको जब कैंसिल करेंगे तो रफली अप्रॉक्सीमेट 11 2 जा 22, ठीक है। यहाँ 8 कितना हो गया, 22 हो गया ना। हाँ, तो 8 बचा 80, तो 11 7 जा 77, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। हम 27 रफली 27 सेकंड ले लेते हैं। तो याद रखें मिनट हैंड आवर हैंड हर 1 घंटे 5 मिनट 27 सेकंड बाद मीट करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन, अब इसका 2 तरीका होता है आंसर निकालने का। मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2, between 1 to 2 both hands of a clock are together, both hands of a clock are together। अब ये कैलकुलेशन देखते जाए, मैं कोई नया फार्मूला नहीं यूज करूंगा, उसी 12/11 का सारा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन है। कोई भी डाउट किसी को हो बिल्कुल पूछे, मैं कोई वो चीजें बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से, एक बार आप सब समझ हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर के, देखें सब इसी लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2 बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो एग्जैक्टली ना देखिए, जो होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो होता है कि आप 65 हर एक बार 65 5/11 हम ऐड करते जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है, अच्छा ये कोई ये भी कुछ सर आपने ये रात का 1 से 2 है कि दिन का 1 से 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनट हैंड टाइम तो दोनों हैंड एक साथ होंगे, मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ। 1 से 2 बजे के बीच में एग्जैक्टली किस टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ होंगे। क्वेश्चन ये है कि 1 से 2 के बीच में, यहाँ तो मान लो ये 12 हो गया, यहाँ ये 1 हो गया और ये 2, तो एग्जैक्टली किस टाइम पे मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे। 1 से 2 के बीच में वो एग्जैक्टली क्या टाइम होगा। और ऑप्शन ना ऐसे दिया होगा जैसे मैंने ऊपर जो 65 5/11 यूनिट लिखा, 1 घंटे 1:05 और 5/11 पार्ट्स ऑफ अ मिनट, 1:05 7/11 पार्ट्स ऑफ अ मिनट, इस तरह आंसर दिया होता है। तो बिना सॉल्व किए, बिना उसके मैथमेटिक्स के वो डिजिटल क्लॉक से नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसलिए उसका बेसिक समझना जरूरी है। अब मैं इसको दूसरी तरह से ये सॉल्व करता हूँ कि देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो एग्जैक्टली 12 पे क्या पोजीशन, एग्जैक्टली 1 पे क्या पोजीशन है, पहले हम ये बनाते हैं। तो एग्जैक्टली जब 1 बज रहा होगा
थोड़ा सा समझे, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ना अभी ये 90 डिग्री 180 डिग्री पूछ देगा तो फिर वहां पे अगर आप ये लॉजिक नहीं, पहला वाला तो आप निकाल लेंगे, दूसरे वाले में दिक्कत होगी। तो मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ जिससे कि आपका सारा कैलकुलेशन आपको करने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि आप एग्जैक्टली जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे ना तो एग्जैक्टली जो इनिशियल वाला टाइम दे रखा उस पर पहले आप घड़ी बना लें, थोड़ा सा समझें। ये मान ले 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो एग्जैक्टली 1 बजे छोटी सुई जो होगी वो 1 पे होगी और बड़ी सुई जो होगी वो ये 12 पे होगी। ठीक है ना, सबको क्लियर है? Yes, अभी yes. 1 बजे का, हाँ यस सर। हाँ। अब क्या होगा कि ठीक है, जब ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, जब ये इधर मूव करेगा 1 से 2 के बीच में आएगा, तब तक कुछ मिनट हैंड भी मूव करेगा। तो अब ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करता है कि मिनट हैंड जब मूव कर रहा है तो आवर हैंड भी मूव करेगा। तो आपको नहीं सोचना, क्योंकि ऑलरेडी आपने मिनट हैंड का आवर हैंड पे नेट लीड का फार्मूला निकाल लिया है। आपको सिंपली ये सोचना है कि देखिए, जब एक के इसके साथ आना है, छोटी सुई के साथ आना है, मतलब आवर हैंड के साथ आना है, तो मिनट हैंड को आवर हैंड पे पहुंचने के पीछे बीच में 5 डिवीजन है, इसे 5 डिवीजन कवर करना पड़ेगा, तब वो मिनट हैंड आवर हैंड के साथ आएगा। ठीक है, समझ में आया? मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है? 5 डिवीजन का। 5 डिवीजन। हाँ, तभी आएगा ना। अब ये मत सोचें कि सर जब तक मिनट हैंड आवर हैंड के साथ है कुछ आवर हैंड भी तो आगे मूव कर, वो ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर दिया उस कैलकुलेशन में। अब हम नेट लीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब आपको ये नहीं सोचना, पीछे वाले कैलकुलेशन में ऑलरेडी नेट लीड का कैलकुलेशन कर दिया है। तो इनिशियल 12 से 1 के बीच में 5 डिवीजन का सेपरेशन है। मुझे मालूम है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि मिनट हैंड, आपको याद रहेगा, मिनट हैंड हैज टू मूव 5 डिविजन्स या मिनट स्पेसेस, जो भी आप यूनिट ले लें, टू बी टुगेदर विथ आवर हैंड। ये इनिशियल 5 डिवीजन की दूरी कवर करनी है। एक डिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है? 12/11 ऑफ द मिनट। अभी हमने कैलकुलेशन कराया था बॉक्स रिजल्ट। एक डिवीजन मूव करने के लिए 12/11 मिनट, तो 5 डिवीजन Yes, मूव sir. करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 डिवीजन में के लिए मूव करने कितना निकलेगा? 5 × 12/11। बस ये Yes. आंसर हो गया, और क्या। इसको थोड़ा साइड कर दो, दिख रहा होगा। सर लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हाँ, जब ये 12 से मतलब 1 और 2 के बीच में जाएगा सर, तो ये हाँ। फिर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना डिवीजन, क्योंकि 12 से सीधे 2 के बीच में जा रहा है, तो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है सर, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है सर। अभी दिखा रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि जब हम इसको 12/5 60/11 मिनट है ना, इतना मिनट हुआ, इसको जरा कैंसिल करें, कितना हो गया? डिवाइड करें, 11×5 = 55, 5 और 5/11। ये तो सबको आ गया ना। 60 में डिवाइड करें 11 से, कितना आ जाएगा? 5/11 ऑफ द मिनट। Yes. अब ये लोकेशन एग्जैक्ट हम 1 बजे हमने कैलकुलेशन किया था, तो 1 तो बज रहा था, उसमें इतना टाइम और ऐड कर दें। तो 1 में अगर मैं 5/11 ऐड करूं तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 65/5/11 यही तो आया था सॉल्व करके, 65/5/11। Yes sir. पीछे यही तो सॉल्व करके आया था। Yes sir. तो अब देखिए ये टाइम जो है 1:05 और मिनट का 5/11 पार्ट, तो 1:05 हुआ ना, तो ये 1 से 2 के बीच में टाइम आ गया कि नहीं? Yes sir. एग्जैक्टली 1 या 65/5/11 कहते हैं, या 1:05 और मिनट का 5/11 पार्ट, तो एग्जैक्टली 1:5 और 5/11 एग्जैक्टली ये वो टाइम है जिसपे मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे। हाँ ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा फायदा, दूसरा इसका, इसी में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। एट 2 से 3 के बीच में टाइम क्या होगा? सेम क्वेश्चन, टाइमिंग 2 से 3, खुद से बताएं लोग। सर हाँ हाँ आ रही है बस, हाँ बताएं। सर मैंने क्लॉक पढ़ी हूँ, पर आई थिंक थोड़ा डिफरेंट पढ़ी हूँ। वो सर है ना, वो ऐसे पढ़ाए थे कि जो क्लॉक है उसमें 12 होते हैं, तो 12 पार्ट और जिसकी डिग्री होती है 360 है, तो 12 पार्ट इसको 360, तो 1 पार्ट को हम निकालेंगे तो 360/12 से हम डिवाइड करेंगे, तो वो 1 पार्ट इक्वल टू 30 डिग्री निकल जाएगी। जो 1 और 12 के बीच में होती है वो 30 डिग्री हो गई। तो हम 5 मिनट को ना
देखिए तो देखिए सर सॉल्व करने वो के मैं समझ गया आपका कंफ्यूजन। ऐसा है ना, देखिए सॉल्व करने का या तो आप पूरा एंगल में ले आए या डिग्री में ले जाए या पूरा डिवीजन में ले आए, ठीक है ना। अच्छा तो सर हाँ तो अभी सबसे अभी इजी मैं लास्ट में उससे रिलेट करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, उससे ना अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे हमें एंगल के टर्म में कन्वर्ट करने में काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, और 12/11 से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि मिनट हैंड को एक डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा, आवर हैंड को 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा, और एंगल में 5.5 डिग्री का नेट लीड होता है, वो अभी मैं लास्ट में रिलेट करूंगा। लेकिन इसका भी एडवांटेज आपको समझ में आएगा। जैसे अभी मैं 90 डिग्री पूछ दूं ना कि मिनट हैंड आवर हैंड 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनाएगा एंगल, या 45 डिग्री कब बनाएगा, या 4 डिग्री कब बनाएगा, तो मालूम वो पीछे जितने फार्मूले हैं वो सब फेल हो जाएंगे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इससे क्या होगा, सिर्फ आप डिवीजन देखकर डायरेक्ट 12/11 मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। इसका एडवांटेज सॉरी टू इंटरप्ट सर, आई हैड अ सिमिलर डाउट लाइक मुबश्शिरा, जैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था 60h - 11m/12। सर व्हाट द मेथड यू टीचिंग इज रियली गुड। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस स्टेज पे मुझे अपना मेथड चेंज करना चाहिए? मैं लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस? वो जो आप फार्मूला बताया वो भी आ जाएगा 11/2m - 30, वो सिर्फ एग्जैक्टली एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है। आपको टाइम दे रखा और एग्जैक्टली एंगल निकालना, तब वो लगाते हैं 11/2m - 30h। 11/2 डिवाइड करेंगे 5.5 डिग्री नेट लीड होगा। अभी मैं समझा दूंगा, यही मैं समझा रहा था, 5.5 डिग्री नेट लीड। और आवर हैंड 30 मिनट लेता है मूव करने के लिए, 1 घंटे में 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट मूव करेगा, तो वो फार्मूला है। लेकिन वो फार्मूला नहीं पूछता। अगर आप देखें ना 11/2m - 30 हर कंपटीशन में सबको मालूम होता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, उसमें टाइम दे के एंगल पूछा जाता है। यहां मैंने क्या पूछा कि आपको इस फ्रैक्शन में, इस 2 से 3 के ड्यूरेशन में एग्जैक्टली किस टाइम मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे, तो वो यहाँ फिट कर जाएगा, है ना। दोनों फर्क है। जैसे अगर मैं पूछता कि 4:20 पे मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, तो आप बिल्कुल वो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते 11/2m - 30h। अभी मैं करा दूंगा उसको, लेकिन उससे इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ क्वेश्चन अलग है। यहाँ मैंने पूछा कि इस 2 से 3 के बीच में एग्जैक्टली किस टाइम पे मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। ये दोनों फर्क है। मैं कुछ भी रटा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख के अभी आपको सब समझ में आएगा। आप खुद ही मुझसे अच्छा कैलकुलेशन करने लगेंगे। मैंने ये बताया कि एग्जैक्टली 2 पे क्या होगा, मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में कितना डिवीजन का फर्क होगा एग्जैक्टली 2 पे? 10 वेरी 10 होगा ना, 12 हो गया, मान ले कहीं बीच में 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। एग्जैक्टली 2 पे, थोड़ा सा मैंने इसको और बड़ा बनाना चाहिए था, एग्जैक्टली 2 पे 10 डिवीजन का फर्क होगा। तो मिनट हैंड को अगर आवर हैंड के साथ आना है तो 10 डिवीजन कवर करना पड़ेगा। एक डिवीजन के लिए कितना मिनट स्पेस? 12/11, है ना। तो 10 डिवीजन के लिए 10 into 12/11। 12/11, वेरी गुड। तो 10 into 12/11 कितना हो गया? ये बताइए, इसको सॉल्व करें। 120/11, सही कह रहा हूँ। और 120/11 कितना हो जाएगा? 10 and 9/11। वेरी गुड। तो काटें, 11 1 जा 11, है ना। और फिर कितना बचेगा? यहाँ 10 बचेगा, तो उसमें डिवीजन जाएगा नहीं, 11 0 जा, और रिमाइंडर कितना हो गया? 10/11। तो और काउंटिंग कब शुरू हुई थी? 2 बजे शुरू हुई थी, तो इसमें 2 जोड़ दें। 2 बजने में 10 मिनट, 2:10:10/11। तो देखिए ये टाइम 2:10 और मिनट का इतना पार्ट 10/11 पार्ट ऑफ अ मिनट। सॉरी, यहाँ पे ऐसे साफ लिख दो, इसको ऐसे लिखा जाता 2:10 और 10/11, ये भी लिखा जाता है ऑफ द मिनट। ये मिनट और ये आवर है। तो 2:10 और मिनट का 10/11 पार्ट एग्जैक्टली इस टाइम पे 2 से 3 के बीच में मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे, ठीक है। अब एक चीज सुने, अब मैंने पीछे भी एक चीज आपको बताया था कि हर एक 65/5/11 पे, और करके लिख दे रहा हूं, हर एक 65/5/11 पे मिनट हैंड आवर हैंड मूव करते हैं। तो पहली बार 65/5/11 पे मीट करेंगे, या इसको मैं लिख सकता हूँ 60 1 घंटा 5 मिनट और मिनट का 5/11 पार्ट, यही तो लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम में फिर 1 5/5/11 ऐड कर दें, नेक्स्ट फिर इतने देर बाद मिलेंगे। 1 और 1 यहाँ 2 हो गया, ये 5 और 5 यहाँ कितने हो गए? 10, और बेस सेम है 11, 5 और 5 ऐड करेंगे, क्या हो गया? 10/11। देखिए वही आंसर आ रहा है यहाँ पे। यस सर। लॉजिक समझ में आया? यस सर। मैंने इनिशियल प्रूफ किया था ना। देखिए एक्चुअल में ना, अब ये जान लें, सीसेट के पेपर में बिना लॉजिक के मत पढ़ें। आप 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन 10 क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करें। पेपर पिछले 5-6 साल में पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है।
80 क्वेश्चन में हार्डली कोई फार्मूले ऐसे बेस्ड आ रहे हैं। मान लो रीडिंग कम्प्रिहेंशन हटा दे 20-25 क्वेश्चन, बाकी क्वांट रीजनिंग में फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और ऐसे टफ भी नहीं है कोई बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यह है कि आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। और वो 11/2 -30 हम लोग वहां से शुरुआत ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सबको मालूम होता है, मैं लास्ट में सब कंबाइन कर दूंगा। अब देखिए, आपको मैंने दो तरीका बताया कि 65 5/11 ऐड करना है। मैंने इनिशियल में प्रूफ किया था कि हर एक 65 5/11 पे मिनट हैंड आवर हैंड मीट करेंगे, तो या तो आप जोड़ते चले जाओ। अब नेक्स्ट 3 से 4 में कब होगा, तो इसमें फिर आप जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 3:15, और यहाँ में इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 15/11 काटेंगे तो 1 मिनट और इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 3 से 4 में पूछूं, तो अब मैं दोनों से, अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये जो टाइम है इसमें डायरेक्टली 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5 2 8 10 हो गया, और जो 10 आया उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इनिशियल टाइम में ऐड कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। हमेशा इस वाले टेबल में क्या करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करके डिवीजन निकाल लेंगे, ये आपको एग्जैक्ट डिवीजन दे देगा, और जो आ गया जितने डिवीजन उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करना है और इनिशियल टाइम में ऐड कर देना, डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया। या अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से जोड़ना शुरू करें, बिल्कुल बच्चों जैसा जो जोड़ते हैं, एक एक यहाँ एक हर एक 65 5/11 पे मीट कर रहे हैं, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 5 इधर 10 हो गया, और 5/11 कितना हो गया 10/11, तो 2:10 और 10/11। ये जो ऑप्शन आपको एग्जाम में इस फॉर्मेट, देखिए एग्जाम में आपको आंसर जो देगा ना वो इस फॉर्मेट में देगा, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा कि आप डिजिटल क्लॉक लेके, वैसे भी क्लॉक अलाउ नहीं रहता, मान लो कुछ देर के अलाउ हो भी गया तो ये ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं ना, 2:10 10/11, 2:10 9/11, कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आंसर बड़े क्लोज होगा। अभी मैं क्वेश्चन में दूंगा अभी, तो ये होता है। तो अब देखिए कितना आसान हो गया, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सिंपली आपको 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ओवरऑल देखें तो क्या, अब जैसे 3 से 4 में ये मुझे एग्जैक्ट टाइम निकालना होता, 3 से 4 में, अब आप लोग खुद ही बताएं। अब डायरेक्ट हम करें सॉल्व, 3 से 4 में डायरेक्ट क्या करना है, 3 में मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन 15 into 12/11, 15 डिवीजन के लिए 15 into 12 15 into 12/11, 12/11। हाँ, तो ये इतना मिनट आ जाएगा। तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा, जैसे मैं आपको 4 आंसर दे देता कि 3 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट करें, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 16 3/11 मिनट पास्ट 3, मतलब 3 बज के कितना मिनट। ऑप्शन बी देखिए किस तरह क्लोज है, 14 3/11 मिनट। टफ बिल्कुल नहीं है, जो थोड़ा सा फोकस करेगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप क्वेश्चन करके 16 आएंगे। 3/11 आएगा सर। 13 हाँ, आंसर गेस हो गया ना। यस सर। पास्ट 3, देखिए डेप्थ समझे क्वेश्चन में। हाँ, कल का पेपर आप देखें, बिल्कुल इसी तरह आपको पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ने की, जितने टॉपिक पढ़े समझ के पढ़ लें। आपको लग रहा होगा कि मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, टाइम भी रहता है, जितना टॉपिक पढ़े समझ के पढ़े, आप 100% करके आओगे। अब मैं और आप तो प्रीलिम्स पूरा जो है एक तरह से एलिमिनेशन हो गया है, आपको जब मेंस का ही अटेम्प्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा, पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। चीजें बहुत आसान। अब देखिए कैसे आप, जैसे देखो ऑप्शन कितना क्लोज है, अब आप डिजिटल क्लॉक से भी मूव करके आंसर नहीं निकाल सकते, आपको ये मैथमेटिक्स लर्न करनी होगी, तो 15 डिवीजन मूव करने के लिए इतना टाइम लगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं सॉल्व करके और वैसे जोड़ जोड़ के दोनों से देखें आंसर दिखाता हूँ, एक ही आएगा, 15:12/11। अच्छा वैसे अगर जोड़ते जैसे अभी कितना आया था, पीछे ऐड किया था ना 65 5/11 या 1:5 1:5 5/11, इसको 2 बार जोड़ा था तो कितना आ गया था, 2:10 10/11। हाँ, 2:10 और 10/11। इसमें जरा 1:5 5/11 और जोड़ दें, हम जब जोड़ेंगे तो 2 1 तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 10 और 5 जो हो गया 15 हो गया, और यहाँ पे बेस सेम है तो 10 और 5 15, 15/11। लेकिन ये न्यूमरेटर जो है इसका 11 से एक्सीड कर गया, तो डिवाइड कर दें, 11 1 11, इस 15/11 को मैं लिख सकता हूँ 11 1 11, और रिमाइंडर आ गया 4 और 11, तो ये 1 यहाँ पे ऐड कर दें 15 में, तो कितना हो गया 3:16 और 4/11, 3:16 4/11। तो हर एक 65 5/11 बार बार जोड़ते चले जाएं, आप ऐसे भी आंसर पहुंच सकते हैं, या आपको इसको सॉल्व कर लें 15 into 12/11, 15 into 12/11 वो यही आएगा, 16 4/11 आएगा सॉल्व करके।
16 4/11 यस सर। सर ये मतलब जो 4/11 को आपने 5 से जो किया वो क्या था, फिर से रिपीट करेंगे सर? ये जो 15/11 है ना, हाँ इसको सर। डिवाइड करें, 11 1 11 और रिमाइंडर कितना आया 4, तो यस 1 सर। 1 एंड 4/11, तो ये 1 तो मिनट है ना, 1 मिनट कंप्लीट हो गया, उसको यहाँ 15 मिनट वाले में जोड़ दें, इस 15 में जोड़ दें, ओके। तो 15 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 16। अब बचा कितना 4/11, उस 4/11 को यहाँ लिख दिया, यही तो आंसर है 16 4/11 मिनट पास्ट 3, मतलब 3 बज के इतना मिनट। ये आप डायरेक्ट आंसर करना है, डायरेक्ट के लिए मैंने बताया कि जो 3 है इसमें 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया करें हमेशा, तो 15 आ गया, 15 में 12/11 से मल्टीप्लाई कर दें 60 और इसको सॉल्व करें, ये 12 ये कितना होगा 15 इंटू 12/11 है, तो चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा बताएं। 16 4/11 आएगा। सॉल्व करें, ये मैं दे दे रहा हूँ हिंट, सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा। और इसको 3 इनिशियल टाइम में, क्योंकि काउंटिंग आपने यहाँ से शुरू किया था, तो 3 में जोड़ दें, तो 3:16 और 4/11, यही तो आंसर है ये वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर एक बार आप ये साइड वाला डायरेक्ट वाला दोबारा से समझा देंगे? ये इधर जो लेफ्ट में बताया है, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये 1 बजे से 2 बजे के बीच में, अभी हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट प्रूफ किया था ना, हर एक 65 5/11 मिनट पे मिनट हैंड आवर हैंड मूव मीट करते हैं, तो 65 5/11 का मतलब है 1:05 और मिनट का 5/11 पार्ट्स। तो जब नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे तो उसमें उतना ही टाइम और जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 2 से 3 का टाइम, ये वाला जो टाइम है 2 से 3 का आ गया। फिर जो आंसर आ गया उसमें 1:5 5/11 फिर से जोड़ दें, मतलब 65 5/11 बार बार जोड़ते चले जाएं, तो 2 और 1 3 हो गया, 10 और 5 15 और 10 और 5 दोनों का न्यूमरेटर ऊपर ऐड कर दें, 10 5 15 और नीचे 11 बेस सेम है 11 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे 3:16 4/11 आ जाएगा। सर तो मतलब 12 से 1 के बीच में क्लॉक्स मीट हैंड्स मीट नहीं करते, हाँ क्या कह रहे हैं, 12 से 1 के बीच में हैंड्स मीट नहीं करते, इसीलिए मैंने काउंटिंग कहाँ शुरू किया 1 से 2 के बीच में, बिल्कुल सही। देखिए काउंटिंग मैंने कहाँ शुरू किया 1 से 2 पे, 11 से 1 के बीच में एग्जैक्टली एक बार मीट करते हैं 12 पे। अभी मैं आ रहा हूँ, सारे रिजल्ट शॉर्टकट पे आ रहा हूँ। अभी मैंने आपको टाइम पहले मेन लॉजिक से शुरू किया 1 से 2 के बीच में, है ना, वो सारा स्टैंडर्ड मैं करा दूंगा, बस पेशेंस रखें, सब करा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये बताता हूँ क्यों नहीं 11 से 1 के बीच में क्यों एक ही बार 12 पे मीट करेंगे और कोई टाइम क्यों नहीं होता, वो भी लॉजिक कवर करता हूँ। तो आप या तो अगर कुछ नहीं आता आप 65 5/11 जोड़ते चले जाएं, तो 3 से 4 करा दिया, ठीक है। उसी तरह 4 से 5 में मीट करेगा, 5 से 6 में मीट करेगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि जब हम 55 में जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12/11 से, ये एग्जैक्टली 60 मिनट बन जाता है। बस यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। क्या मैंने कहा, चाहे तो चेक कर लें, ये कितना हो जाएगा, ये 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 55 आएगा, 55 डिवीजन, तो 55 डिवीजन में जब 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मिनट आ जाता है, ये मतलब 1 आवर, 1 आवर कंप्लीट हो गया। ये समझ में आएगा नहीं, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 12 5 जा 60 0 6 12 5 जा 60 660 बाई 11, तो 11 6 जा 66 और 0 हो ना, 60 मिनट आ गया। यस सर। तो देखिए अब एक्चुअल हुआ क्या, जब हमने इसके पहले पिछले पेज पे थे तो यहाँ 3 था, 3 में जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ रहा था, फिर 4 से 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 की जगह 20 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 4 से 5 है, तो 4 से 5 में डिवीजन कितने बनेंगे, एग्जैक्टली 4 बजे कितना 20। मिनट एंड आवर हैंड में कितना डिवीजन फर्क होगा, 4 5 जा 20 डिवीजन होगा ना, तो 20 में 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब एग्जैक्टली 4 बज रहा होगा, जब एग्जैक्टली 4 बज रहा होगा तो 12 पे ये होगा और 4 कहीं यहाँ 3 यहाँ होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, तो मिनट हैंड तो और आवर हैंड तो इधर होगा, मिनट हैंड यहाँ पे होगा। तो 12 से 1 के बीच में 5 डिवीजन, 1 से 2 के बीच में 5 डिवीजन, 2 से 3 के बीच में 5 डिवीजन और 3 से 4 के बीच में 5, टोटल 20 डिवीजन हुए। डायरेक्ट निकालना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हमेशा कर दिया करें, 20 डिवीजन आ गया, ये 20 डिवीजन। तो जब यहाँ 4 होगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, जब यहाँ 5 होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 इंटू 12/11 होगा। तो ऐसे करते करते कभी आप 11 से 12 का टाइम पे पहुंचेंगे, और जैसे ही आपने 11 में 5 से मल्टीप्लाई किया
बात सुनाई मेरी? 11 5 Yes, से sir. कितना हो गया? 55। 55. और 55 में जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा एग्जैक्टली 60 मिनट हो गया। और काउंटिंग आपने 11 पे शुरू किया तो इसमें 11 लगा दें। 11 में 1 घंटा और ऐड कर दें, 11 प्लस 1 आवर क्या हो गया? एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक। एग्जैक्टली 12 ओ Yes. क्लॉक। तो हम टाइम कंप्यूट कर रहे थे कि 11 से 12 के बीच में एग्जैक्टली किस टाइम पे कोइंसाइड किया, लेकिन आंसर निकल के आया एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक। इसका मतलब 11 से 12 में मीट नहीं किए दोनों। मिनट हैंड आवर हैंड ने 11 के 12 से 12 के बीच में मीट नहीं किया, और 12 सर। से 1 के बीच में भी मीट नहीं होगा। एग्जैक्टली 12 पे होगा लेकिन 12 से 1 में नहीं होगा, 11 से 12 के बीच में नहीं होगा। तो इन 2 घंटे में सिर्फ एक बार मीट करते हैं, वो एग्जैक्टली 12 पे। बाकी हर घंटे का डिफरेंस पे एक बार मीट करते हैं, तो टोटल 12 घंटे में 11 बार मीट करेंगे। मैं ये कह रहा था 11 से 12 के बीच हमने देख लिया, 11 से 12 में एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक आया। ठीक है, 11 के 12 के बीच में नहीं हुआ, एग्जैक्टली 12 पे हुआ। अब 12 से 1 के बीच में, तो ये जो है ना 12 से 1 एग्जैक्टली 12 बजे क्या पोजीशन होगी? एग्जैक्टली जब 12 बज रहा होगा तो मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे। Yes, sir. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने डिवीजन का है? Sir, एग्जैक्टली 55. 12 ओ क्लॉक पे 0 डिवीजन Yes, sir. एक साथ है। 0 डिवीजन में आप 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो सर। 0 आएगा. तो 0 आएगा। मैंने ये कहा कि 0 डिवीजन जो है ये 0 डिवीजन था, और 0 डिवीजन में जब आप 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो और 12 में जब 0 ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक ही होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट मिला कि 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में एग्जैक्टली एक बार मीट करेंगे, और वो टाइम क्या होगा? 12 ओ क्लॉक। ठीक है, और बाकी देखिए हर घंटे एक बार मीट कर रहा है। 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में एक बार, 5 से 6 के बीच में एक बार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 आवर्स में ये कितनी बार मीट करेगा, मिनट हैंड आवर हैंड 12 आवर्स में कितनी बार मीट करेंगे, तो आंसर कितना होगा? 11 टाइम्स। हाँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन 12 आवर्स मिनट हैंड आवर हैंड मीट्स 11 टाइम्स। हालांकि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आपको पढ़ाया नहीं, वहां से भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एनीवे मैंने ये कहा कि देखें ये जो कैसे, ये 12 से 1 का जो ड्यूरेशन है, सॉरी 11 से जो 1 का ड्यूरेशन, याद रखिए 11 to 1, इसमें 1 टाइम होगा, सिर्फ 1 टाइम मीट, 1 टाइम एट 12 ओ क्लॉक। बाकी बचे, ये तो 2 घंटे का जो ड्यूरेशन 11 से 1 इन 2 आवर्स में सिर्फ एक बार मीट करेगा, और बचे 10 आवर्स में, 12 घंटे ड्यूरेशन जो बचे 10 आवर्स में 10 टाइम्स अभी करके कैलकुलेशन देखा तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन कर दिया। तो 10 टाइम्स यहाँ पे, 1 टाइम्स यहाँ पे, याद रहेगा। मैं इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ कि आपको हमेशा एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए। सर हमेशा मेरे को ये डाउट आ रहा है सर कि जैसे कि 12 पे जैसे आ रहा था ना सर, आपने बताया कि 12 पे ही मतलब मिनट और आवर एंड बहुत एक साथ रहेंगे सर, तो वो 0 आएगा सर। तो वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि वो मैंने सोचा कि वो 55 आएगा। तो हाँ ऐसे देखें यहाँ पे ना, जैसे 11 से 12 हम कर रहे थे, तो एग्जैक्टली 11 ओ क्लॉक पे मिनट हैंड आवर हैंड में कितना डिफरेंस होगा? 55 डिवीजन होगा। हाँ सर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई है, और 55 डिवीजन मूव करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 55 इंटू 12/11 60 मिनट। काउंटिंग Yes, 11 sir. पे शुरू, 11 में जब 60 ऐड करेंगे 1 घंटा, तो 12 ओ क्लॉक आ जाएगा, यस सर। है ना। और एग्जैक्टली हाँ। 12 पे क्या होगा? 12 पे मिनट हैंड आवर हैंड एक साथ होंगे, तो उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं होगा। तो 0 में जब 12/11 से हमारे 0 ही रहेगा, और 12 में 0 ऐड करेंगे 12 ओ क्लॉक ही होगा। तो मतलब फाइनली क्या मिला कि 11 से लेके 1 के बीच में एक ही बार मीट करेंगे, वो टाइम क्या होगा? 12 ओ क्लॉक। यस सर। तो बस, और बाकी बचे 10 घंटे में हर घंटे के ड्यूरेशन में एक बार मीट करें, तो 10 घंटे में 10 बार, और इन 2 घंटे का ड्यूरेशन जो है उसमें एक बार, तो टोटल 11 टाइम्स हुए। सर तो कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज हुई कि 11 बिटवीन 11 एंड 12 तो 0 है आंसर, बट बिटवीन 11 एंड 1 इट्स 1।
right? हाँ इट्स 1, वेरी गुड। Okay, sir. Thank you. हालांकि ना मैं यहाँ पे एक पॉइंट रिफर कर देता हूँ, अभी तो आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम नहीं पढ़ा है, लेकिन स्पीड डिस्टेंस टाइम में जैसे इस बार भी कल वाला पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया सर्कुलर रेसिंग का, तो उसमें जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो अगर आप मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, जब बाद में बताऊँ कभी मेरा लेक्चर देखेंगे तो आप समझ जाए मैंने क्या बताया। यहाँ पे एक शॉर्टकट बता दूं कि मिनट हैंड जो है वो कितने डिवीजन मूव करता है 60 मिनट में। मिनट हैंड मूव्स 12 टाइम्स फास्टर देन आवर हैंड। क्यों? क्योंकि देखिए जब 60 मिनट में ना मिनट हैंड जो चलता है, जैसे मैं दोनों को ए और बी मान लूं, ए में को ये मिनट हैंड मान लिया और इसको आवर हैंड, तो होता क्या है कि ये 60 डिवीजन मूव करेगा और ये जो है वो 5 डिवीजन मूव करेगा, है ना, सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वो 12:1 होता है, 12:1। और जब सेम डायरेक्शन करते तो कितनी बार मीट करते हैं, तो 12 और 1 का डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं। कभी मेरा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो टोटल 11 टाइम्स हो जाता है। सर्कुलर रेसिंग का जो ट्रिक है प्रूफ भी क्यों ऐसे घटाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐड कर देते हैं, लेकिन क्लॉक में क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अब ये भी किसी को समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे होगा कि आपने स्पीड का रेशियो लिखा है और ये डिस्टेंस है। Yes, sir. एक ये भी होगा। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन जो होता है ये टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, तो टाइम कांस्टेंट बाद में बताऊंगा कैसे टाइम का दो प्रॉब्लम को हम स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो हम चाहे यहाँ डिस्टेंस का रेशियो लिख दिया 60 डिवीजन ये चल रहा है 1 घंटे में, 5 डिवीजन ये चल रहा है, तो वही स्पीड का रेशियो होता है। तो 12:1 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 12 जा 60, 5 1 जा 5, तो 12 1 का जब सेम डायरेक्शन तो घटा देते हैं 11 टाइम्स। मैं अभी यहाँ पे एक रिफर कर देता हूँ, मतलब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये वाला तो आप लोगों को क्लियर होगा, ये यहाँ कर लें। जब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। सर्कुलर रेसिंग जब पढ़ाऊंगा तो ये सर्कुलर रेसिंग में ये ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, और ये भी बेसिकली उसी का एक पार्ट है सर्कुलर रेसिंग का, जो आपके अक्सर सीसेट में क्वेश्चन आते हैं, जो इस बार भी आया है। कल वाला पेपर देखे ना, संडे वाले पेपर में, उसमें भी आया हुआ है। Okay, sir. हाँ, इसमें मैं यहाँ पे बस रिफर कर दे रहा हूँ, जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा क्यों ऐसा किया और कैसे टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है। तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, एक डिस्टेंस कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट। पहले ये आइडेंटिफाई करना और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे रिफर कर दिया है। तो ये हो गया, हमने ये देखा कि मिनट हैंड आवर हैंड। अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे पिछला क्वेश्चन है ना, जैसे कभी एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ ही गया, आपको थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन इससे पहले मैंने जिसमें ऑप्शन दिया था, एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन दिया था, शायद पहले वाले पेज पे था, हाँ ये वाला। एक एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये डिजिट ना 6 और 4, इन जो आंसर होगा ना 6 4 का सम 10, 10/11, इन दोनों का सम, ये जो लास्ट डिजिट यहाँ पे जो आ रहा है और ये जो, इन दोनों का सम 10 हो रहा है। यहाँ देखिए 3 2 5, तो ये देख लेंगे जिसका सम 10 हो रहा होगा ना, क्योंकि इससे पहले भी जितना आंसर निकाला होगा उसमें कहीं ना कहीं ये डिजिट और इस डिजिट का सम 10 आना चाहिए। एक मतलब अगर इस तरह देख लेंगे, क्योंकि जितने भी पीछे कैलकुलेशन मैंने कराए हैं उन सब में देखें, जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये देखें 65 5 11 है, इसका 5 और ये 5, ये दोनों डिजिट ऐड कर 10 आ रहा है कि नहीं? Yes, हाँ sir. yes sir. ठीक है, तो ऑप्शन देख लें, अगर वो अकेला आंसर दिख रहा है तो उसी पे टिक कर दिया कर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे ये क्योंकि 11 है ना, 11 से जैसे एक्सीड करेगा तो जो टाइम आएगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बचा वो 5 और 5 का सम 10 ही होगा। अगले में देखें, तो अगर एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट टिक कर देंगे उस पर, वही आंसर। देखिए यहाँ देखें, ये आया ना, ये 10, ठीक है, ये डिजिट और ये 10 और इसका एक सिंगल डिजिट ऐड करें, 10 + 0 10 हो रहा है। Yes sir. तो मैं ये कह रहा, अगर ऑप्शन 4 दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें इसका और इसका यहाँ पे जो डिजिट है और यहाँ का जो लास्ट डिजिट है, दोनों का सम जो 10 हो रहा हो, तो डायरेक्ट उस पर टिक करते, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। Okay sir. ठीक है।
लॉजिक मैंने बता दिया, मैंने कुछ रटने के लिए नहीं बताया, लॉजिक बताया है, ठीक है आप लोगों को। क्योंकि 11 से जैसे ही 10 के बाद अगर 11 आता तो 1 यूनिट हो जाता, कटने के बाद इधर शिफ्ट हो जाता, तो जब भी बचेगा तो सम 10 ही बचेगा वहां पे, इस वजह से Yes, लिखा। sir. तो हमने ये आपको बताया पहले, इतना एक बेसिक बताया। अब 180 डिग्री वाला कैलकुलेशन करते हैं, फिर दोनों कंबाइन करेंगे, फिर 90 डिग्री वाला। थोड़ा सा है, देखिए आपको एकदम बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ याद मैं करना नहीं बता रहा हूँ, और सिर्फ एक मेथड से सब 12/11 सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में इसको एंगल डिग्री से वो कर लेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, एक बार आप रिवाइज करके आएंगे, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो 180 डिग्री का क्योंकि एग्जाम में क्या देगा, देखिए 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये कैलकुलेशन सबका फेवरेट होता है। मान ले 45 डिग्री दे दिया, पूछ दिया कि मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली 4 डिग्री एंगल बना रहा हूँ मिनट हैंड आवर हैंड। अब वहां सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे, आपको काम यही डिवीजन वाला आएगा, ठीक है। और जो पेपर में जो क्वेश्चन जो ऑप्शन बना रहे हैं ना, वो इन्हीं बेसिक कैलकुलेशन, कोई बड़ी चीज नहीं देते, लेकिन क्या है कि आपने कैलकुलेशन कैसे दिया इसको समझना जरूरी है। तो याद रखें, हमेशा सिंपल सा एक रूल मैं यूज कर रहा हूँ, 1 डिवीजन को मूव करने के लिए 12/11 मिनट, सारा कैलकुलेशन इसी। अब 180 डिग्री पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, और कोई भी बात बता रहा हूँ विथ लॉजिक, ये नहीं कि ऐसे ही एट रैंडम बता दिया। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2 है ना, तो 1 to 2 अब मैं नहीं लिख रहा हूँ कि 1 AM to 1 to 2 क्या है, चाहे वो दिन के हो चाहे रात के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लॉक, क्योंकि जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 4:20 है ना, तो मान लीजिए 3 है यहाँ पे, यहाँ 4 है और ये 12 है। तो जब ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि जब ये 4 बज रहा है, जब 4:20 होगा, तो जब आवर मिनट हैंड यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो कुछ आवर हैंड भी आगे मूव करेगा, तो कैसे इसको कंपेंसेट करेंगे? तो वो कंपेंसेशन ऑलरेडी मैंने नेट लीड में कर दिया। अब आपको बस इतना सोच, बस आपको ये देखना है कि मिनट हैंड आवर हैंड पे नेट लीड कितने का ले रहा है, बस वही फार्मूला डायरेक्ट यूज करना। अब ये सब ये आपको नहीं सोचना इस पे, वो मैंने ऑलरेडी उस कैलकुलेशन बैलेंस कर दिया, वरना ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2 बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 180 डिग्री। ठीक है। तो हमेशा मैंने बताया इसका बेसिक ट्रिक है, आप इनिशियल टाइम जो है, आ रही आवाज मेरी सबको, एग्जैक्टली 1 पे क्या हमेशा एक क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, ताकि आप खुद से करना सीखें। आपको याद नहीं है, सबने आप हाई स्कूल पास किया, मैथ सबका रहा है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कॉमन सेंस का मैथमेटिक्स है, सब कोई भी कर सकता है जो इस पे मेहनत करे। कंपटीशन है, कंपटीशन में लॉजिक के साथ, यूपीएससी के लिए जिसको करना है वो देखो लॉजिक पे वर्कआउट करे। सवाल बिल्कुल मत रटें, कल का पेपर देख लें आप क्या आया है, पूरी पेपर एनालिसिस करें। इवन जीएस के पेपर में पूरा वो लॉजिकल रीजनिंग टाइप के जो ऑप्शन फ्रेम किए हैं उस तरह कर रखा है। Yes, sir. तो टोटोलॉजी वगैरह है ना, जो ट्रूथ स्टेटमेंट जो होता है, थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, ताकि आप ऑप्शन को अच्छे से क्रॉस करें। मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा टोटोलॉजी वगैरह, थोड़ा सा पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी का मतलब क्या होता है ना, वो थोड़ा स्टेटमेंट क्लियर होता है ना, निगेट करने में आसानी होती है। 1 या 2 क्लास का भी ले लूंगा मैं इसको। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2 बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 180 डिग्री। तो मैंने ये कहा कि देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि एग्जैक्टली पे 1 पे हम घड़ी का पोजीशन बनाते हैं, एग्जैक्टली 1 पे क्या होगा, मिनट हैंड तो आवर हैंड तो एग्जैक्टली 1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और मिनट हैंड जो है वो 12 पे होगा, ये होगा पोजीशन। और 12 से 1 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं? 5 डिवीजन, ठीक है। तो 5 डिवीजन तो पहले ये मूव करेगा 12 से 1 पे जाने के लिए, मिनट हैंड 12 से 1 पे जाने के लिए 5 डिवीजन मूव करेगा। 5 डिवीजन तो ये हो गया कि पहले ये इसके साथ आएगा, फिर ये एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाने के लिए इस पे नेट लीड जो मिनट हैंड होगा वो लेगा, ये 180 डिग्री आगे मूव करेगा। पहले ये इसके साथ आएगा, 5 डिवीजन मूव करेगा, और 180 डिग्री मतलब टोटल एक सर्किल पे 60 डिवीजन होते हैं, तो एग्जैक्टली हाफ मूव का मतलब 30 डिवीजन और मूव करेगा। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ? Clear, sir. Clear, sir. ये 5 डिवीजन जो होगा वो 12 से 1 पे आने के लिए मूव करेगा, और ये 30 डिवीजन मूव करेगा 180 डिग्री बनाने के लिए, 12 से 1 पे आने के लिए। मिनट हैंड पहले क्या करेगा, मिनट हैंड 12 से 1 पे आएगा, और फिर इससे 180 डिवीजन आगे मतलब 30 डिवीजन और आगे जाएगा, तो टोटल चलिए 35 डिवीजन।
पहले आपको सिर्फ डिवीजन निकालना है। एक डिवीजन मूव करने के लिए 12/11, तो 35 डिवीजन मूव करने के लिए 35 इंटू 12/11, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया? 35 इंटू 12/11 मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 60, 0 और 12 36 और कितना आया था 6, 42, 420/11 है ना। ठीक है, अब इसको काटे जरा, 11 3 जा 33, ठीक है, कितना बच गया? 7 इधर से 2 9 90, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2 आ गया, तो 38 2/11। अब काउंटिंग कब शुरू किया था? एग्जैक्टली 1 बजे, तो 1 में ये टाइम जोड़ दें, तो वो टाइम क्या हो गया? 1:38 और मिनट का 2/11 पार्ट्स, हो गया आंसर। सब में यही करना है। अब बताएं आप कितना फार्मूला आप याद करेंगे? आप खुद देखें, एक सिंपल 12/11 के कैलकुलेशन से सारा आंसर निकल जा रहा है, वरना हर इवन वो जितनी सीसट उसट के बुक है ना जो मार्केट में, सब में हर पॉइंट पे एक नया फार्मूला लिख रखा है। आप उस बेसिक कैलकुलेशन पे वर्क करें जिससे हमेशा तैयार हो जाए। थोड़ी मेरी राइटिंग ऑड है, लेकिन आप एक दो बार जब रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन करें और देखें ये टाइम है कि नहीं 1 से 2 के बीच में, 1:38, 1 से 2 के बीच में टाइम है? यस सर। बिल्कुल। अच्छा, एक जो आपको मैंने बताया था कि 8 और 2 का सम कितना होता है? 10 10। मेंटेन है? यस सर। एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्योंकि नीचे रिमाइंडर बेस 11 है ना, तो जब भी होगा उससे छोटा होगा, और जैसे एक्सीड करेगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ऑप्शन में एक ही दे रखा तो डायरेक्ट टिक कर देंगे उसमें, चाहे कोई भी पूछा हो। चल अगला टाइम देखें। आप लोगों का थोड़ा आधा घंटा खराब हो गया, वो एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे लगा कि डेटा इसमें है, उसमें कनेक्ट करने में आधा घंटा चला गया, कोई बात नहीं। मैं 2 से 3 का, अब 2 से 3 में सब लोग कैलकुलेशन करें, मैं 180 डिग्री वाला कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एक बार सब लोग गलत आपने खुद से करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मैं सबको टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट, एक बार खुद से सब लोग रफ करें, फिर मैं बताऊंगा, फिर आंसर मैच करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैलेंडर क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 43 7/11। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया। देखिए किसी का आंसर आया? सर सेम 43 7/11। वेरी गुड। तो हम आंसर क्या कहेंगे? 2:2, मतलब 2:43 और 7/11 पार्ट ऑफ द मिनट, है ना। जी सर। अब देखिए कर, अब वो सब तो डायग्राम मैंने बनाया, एग्जैक्टली 2 पे 5 मल्टीप्लाई कर दे, डिफरेंस हो गया 10 का, 180 डिग्री बनाने के 30 और मूव कर जाएगा, तो 10 डिवीजन ये प्लस 30 डिवीजन ये, समझ में आया कि क्यों? ये 10 डिवीजन 12 और से सर 2 पे जाने। हाँ अब इसको सेकंड में भी निकालना तो 60 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, 2:43 38 सेकंड आ रहा है। वेरी गुड, बस यही मैं चाहता एग्जैक्टली। देखिए अब आंसर क्या करना, अब डायरेक्ट आंसर लिखना 2:2, और 40 डिवीजन मूव करने के लिए 12/11 मिनट्स, एक डिवीजन मूव कर 12/11 तो 40 के लिए 40। अब ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब अगला स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना, तो 40 और 12 को मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, तो 480/11। अब डिवाइड कर दें, कितना हो गया? 2:11, 4 जा 44, और कितना बच गया? 4 और 0 40, तो 11 3 जा 33 हो गया, और रिमाइंडर आ गया 7/11। देखिए कितना सही आंसर आ गया, सबने आंसर निकाल लिया। तो ये याद रखिए, इसको ना आप एग्जाम में इस तरह ब्रेक करके याद रखिए कि 30 डिवीजन हमने 180 डिग्री बनाने के लिए मूव किया, और ये पहले एग्जैक्टली 2 पे मिनट हैंड जो है वो मिनट हैंड अप्रोच करेगा, मतलब एग्जैक्टली 2 पे जो पोजीशन होगी वो ये होगी कि मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ ये 12 है, यहाँ ये 1 है, एग्जैक्टली ये और ये, तो 12 से 2 के बीच में 10 डिवीजन का फर्क है। तो पहले तो ये इसके साथ ये यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, और फिर 180 डिग्री बनाने के लिए जस्ट अपोजिट मूव करेगा, जो कि डिवीजन के टर्म में 30 हुआ, क्योंकि पूरा सर्किल जो होता है 60 डिवीजन का होता है, उसका जस्ट हाफ चलेगा, तो 30 डिवीजन। तो टोटल हमें 40 डिवीजन चलना है, एक डिवीजन के लिए 12/11, तो 40 डिवीजन के लिए
अब इससे क्या फायदा होगा कि आपको कोई भी 180 डिग्री पूछे, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सब इसी की एक मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब 3 से 4 में बताएं, 3 से 4 में कितना होगा? सर 38 2/11 30 38 2/11 डिवीजन कितना है? 45। सर 35 आ रहा है सर। 45 45 सर हाँ, 45 आ रहा है। तो 3 से 4 में पहले इसमें हमेशा 5 से मल्टीप्लाई कर दे 15, और 180 Yes, sir. डिग्री बनाने के लिए 30 डिवीजन और चलेगा। तो मैं थोड़ा इसको लिख दे सॉरी रहा हूँ। सर, मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया सर। हाँ ठीक ठीक, वही हम Sir. 7 करेंगे 45 हाँ सर, डिवीजन। मैंने कि 15 प्लस 30 को 35 कर दिया 45 की जगह। सॉरी सर। देखिए साथ में सॉल्व करें, एक बार यहाँ गलत कर देंगे तो एग्जाम में नहीं गलती होगी। ये बहुत एडवांटेज होता है मैथमेटिक्स में, इसीलिए उसी वक्त ट्राई करें और अपने आप को क्रॉस चेक कर लें। यही लर्निंग का सबसे अच्छा स्टेज होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए। देखिए जब जैसे यहाँ 55 होगा, अभी तक तो 45 हुआ, लेकिन मेरे पास ये मालूम है कि यहाँ जैसे ही 55 पहुंचा तो 12/11 मल्टीप्लाई करते ही 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। याद है पीछे का रिजल्ट? यस सर। कि 55 में हम 12/11 जब करेंगे तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। तो ये बताएं कि किस टाइम पे यहाँ पे 55 पहुंचेगा? 5 से 6 में, यस सर। है? क्योंकि ये तो 30 सब में फिक्स रहेगा, यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ पहले 10 था, फिर 15 हुआ। 15 कैसे हुआ? इस 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 55 आने के लिए 25 चाहिए। 25 यहाँ पे 5 जब होगा तब होगा। एक तो हम 4 से 5 और 3 से 4, 5 से 6, ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और प्लस 30। ये जैसे ही किया 55 डिवीजन हो गए, 55 डिवीजन। और 55 डिवीजन में जैसे आप 12/11 से मल्टीप्लाई करें 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो जब 1 घंटे को 5 में जोड़ेंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मजेदार बात क्या होती है कि जब हम 0 डिग्री निकाल रहे थे या कोनसाइड वाला, तो वो 11 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 12 o'clock पे मिल रहा थे, एक बार मिल रहे थे। इसमें 5 से 7 में एग्जैक्टली एक बार मीट करेंगे 6 बजे, वही जी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वही आ गया ना, ये केयरफुल रहना यहाँ पे। 5 से 6 के बीच वाला। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा ये बताएं कि जब हम 5 से 6 का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई 25, ये क्लियर हो गया। यस और ये 180 डिग्री बनाने के लिए 30 और ऐड करेंगे तो 55 डिवीजन होगा। तो ओके। Yes, sir. 55 डिवीजन में जब मैं 12/11 से मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम में चेंज करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो वो एग्जैक्ट 6 पे बनेगा। हाँ, और 5 में जब 60 मिनट ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 6 o'clock होगा। ओके सर। ये मैं कह रहा था। तो 5 में जब हम 1 आवर 60 मिनट या 1 आवर ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा? 6 o'clock। तो हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे थे 5 से 6 के बीच में, तो बीच में ना होगी, एग्जैक्टली 6 पे मीट किया। फाइनली क्या मिलेगा कि ये 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार मीट करेगा। कब? 6 o'clock पे। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो होगा, देखिए यहाँ पे आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिला कि ये जो 5 to 7 का है ना, 5 to 7 का ड्यूरेशन है। 5 to 7 ड्यूरेशन जो होगा उसमें 180 डिग्री जो होगा, 180 डिग्री वो सिर्फ एग्जैक्टली 6 o'clock पे होगा। अब बचे टोटल 12 आवर्स में, 12 आवर्स में बचे 10 घंटे में 10 बार प्लस 10 में टाइम। और ये जो 2 घंटे का ड्यूरेशन उसमें सिर्फ एक बार, है ना। तो टोटल कितनी बार हुआ? यहाँ पे भी 11 टाइम्स होगा। 12 आवर्स में मिनट हैंड, आवर हैंड, 180 डिग्री कितनी बार बनाएंगे? 11 टाइम्स। लेकिन टाइम का फर्क है, हर घंटे 10 मिनट, हर घंटे एक बार। लेकिन ये जो 5 से 7 का ड्यूरेशन, उसमें एग्जैक्टली 6 o'clock पे एक बार बनाएंगे 180 डिग्री। और 0 डिग्री जो कोइंसाइड कर रहे थे वो 11 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 12 o'clock पे। ठीक। उसमें समझ आ गया? जी सर।
अब जैसे कोई पूछ सकता है सर मतलब इसका कैसे कैलकुलेशन करें, तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन करना भी चाहे तो देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे। अगले पेज पे कर दूं। एक्चुअल में ये हुआ था ना कि जैसे हम 6 to 7 की बात कर रहे थे, तो 6 to 7 में इनिशियल 5 मल्टीप्लाई कर दें, एक तो 30 डिग्री वो और 30 डिग्री 180 बनाने के लिए मूव, सॉरी 30 डिवीजन 180 डिग्री बनाने के लिए मूव करेगा, तो टोटल कितना हो गया 60 डिवीजन। 60 डिवीजन, एक डिवीजन के लिए 12/11, तो 60 डिवीजन को मूव करने के लिए 60 इंटू 12/11, और स्टार्टिंग में सॉल्व किया था 60 इंटू 12/11 ही आता है 65 5/11, याद है। यस सर। अब आप 6 में जोड़े, 65 5/11 होता है 1 घंटा 5 मिनट, और मिनट का 5/11 पार्ट्स। तो जब 6 में ऐड करेंगे, 6 में जब ये टाइम ऐड करेंगे 6 + 1 = 5 5/11, तो यहाँ 6 + 1 तो 7 हो जाएगा, 7:05 और मिनट का 5/11 पार्ट्स, ये हो गया। तो हम क्या कर रहे थे, हम 6 से 7 के बीच में टाइम निकाल रहे, टाइम कहाँ चला गया, 7 के आगे चला गया। तो मीट तो कर रहे हैं 180 डिग्री बनाएगा, लेकिन 6 से 7 में नहीं बनाएगा, वो टाइम चला गया 7 से 8 में। Yes. जी सर। और 7 से 8 में जो कंप्यूट करेंगे वो 8 से 9 में चला जाएगा। तो एक्चुअल तो फाइनल क्या रिजल्ट मिला कि 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार मीट 180 डिग्री बनाएंगे, कब बनाएंगे, एग्जैक्टली 6 o'clock पे। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं किसी को? 8 से 9 के बीच में मीट नहीं करेगा, आपने कहा आगे चला जाएगा। हाँ मतलब ये देखे ना 7:05 ना, ये 7 से ज्यादा हो गया ना, 7:05 समथिंग, तो ये कितना होगा, 7 से आगे चला गया कि नहीं। और हम निकालने की कोशिश किए थे कि 6 से 7 के बीच में मीट करेगा कि नहीं, लेकिन ये टाइम तो मीट तो करेगा, लेकिन 7 से 8 के बीच में टाइम हो जाएगा। तो मतलब फाइनली ये होगा कि 6 से 7 के बीच में मीट नहीं करेगा। उसी तरह 5 से 6 के बीच में नहीं करेगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में एग्जैक्टली एक बार मीट करेगा 6 o'clock पे। सर वो 3 और 4 वाली थोड़ा फिर से समझा दीजिएगा सर। वो जो 3:45 जो आई थी सर, वो थोड़ा मैं सुनी नहीं थी 3 से 4 वाला ये सर। यस सर। देखिए, जब एग्जैक्टली 3 बज रहा होगा तो क्या पोजीशन होगी मिनट हैंड आवर हैंड की, एग्जैक्टली 3 पे मिनट हैंड आवर हैंड शॉर्ट होगा, और मिनट हैंड को मैं बड़े से दिखा दे रहा हूँ, ये 12। तो पहले तो ये 12 से 3 पे पहुंचने के लिए इसको 15 डिवीजन मूव करना है। 12 से 1 के बीच में 5 डिवीजन, 1 से 2 के बीच में 5 डिवीजन, और 2 से 3 के बीच में 5 डिवीजन। तो पहले तो 12 से 1 तक पहुंचने के लिए 15 डिवीजन लगेगा, और फिर इसके डायग्रामेटिकली अपोजिट जाएगा तो 30 डिवीजन और मूव करेगा, तो 15 + 30 कितना, 45। यस सर, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद क्या करना था वो थोड़ा नहीं सुनी मैं। बस इसको सॉल्व कर देना है, 12/11 मल्टीप्लाई के सॉल्व, ये मैंने छोड़ दिया था खुद से करने के लिए। ओके 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 ओके। लेकिन देखिए ये यहाँ समझ लें, यहाँ 45 में ये समथिंग 46 47 का 540 आ रही है, 540 आ रही है तो रहेगा टाइम तो 3 से 4 के बीच में। ओके। हाँ, 1 मिनट होल्ड बट सर इन एग्जाम्पल 3 मतलब आगे वहाँ पे कि तो वहाँ पे फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ 1 मिनट वेट करें, होल्ड कर। प्लान ठीक है। देखिए आप लोगों को ना मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, एक बार जब कैलकुलेशन खुद से करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैं क्या फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन 12/11 का आपको रोल समझ में आ जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को, कैलेंडर क्लॉक को मैंने 3 से 4 मेथड सॉल्व किया था, नंबर सिस्टम का, मॉडुलो वाला मेथड, एंगल वाला मेथड जैसे लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो मेथड लगा 12/11 कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे क्या है ना कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। और लास्ट में मैंने आप कंफ्यूज आप लोग ना हो, तो मैंने उसके लिए क्या किया, अभी एंगल मिक्स नहीं किया है, मैं सिर्फ एक मेथड से करा रहा हूं ताकि आप हमेशा तैयार हो जाए। लास्ट में वो मिक्स करूंगा, उस मेथड से ही बता दूंगा, और एंगल वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा कि एंगल के टर्म में कैसे मूव करेगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छा है, अभी आपको जब वो आएगा फॉल्टी क्लॉक वाले को मैं इसी एक मेथड से करा दूंगा पूरा। ओके सर। 8 से 9 के बीच में 8:55 पे 180 बनेगा ना। 8 से 9 के बीच में सर मैंने कैलकुलेट किया बट मुझसे हो नहीं रहा, आप एक बार दिखा देंगे। 8 से 9 वाला 9 से 10 में चला जाएगा टाइम, अभी मैं कर रहा हूँ 1 मिनट।
सर वो तो फिर 45 प्लस 30 है तो 75 इंटू 12/11 आएगा सर। हाँ सही है। हम्म, हाँ क्या क्वेश्चन था? 8 से 9 के बीच में? यस सर 180 डिग्री कब बनेगा? ठीक, तो 8:10 समथिंग पर बन रहा है। हाँ बस वही हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। 9:10, जैसे मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लिया 8 से 9 में निकालना है। क्या करें हम, इस 8 में पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40, और 180 डिग्री बनाने के लिए 30 और जाएगा। कितना हो गया? टोटल 70 डिवीजन मूव करेगा। समझ आ गया? कितने? तो अब 8 में जोड़ दें, 8:70:12/11। तो देखिए ये जो पहले तो चले, वैसे चाहे तो यहीं से मल्टीप्लाई कर दें, आप चाहे तो इस तरह भी। वैसे ही 60 डिवीजन पे तो हमें मालूम है 65 5/11 मिनट, 70 पे और ज्यादा जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या उल्टा भी कर सकते हैं। एग्जाम में 2 तरीका होता है। वैसे मैं अभी आप ही लोग एक ही मेथड से करेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया। 8 से 9 में यहाँ कहीं 9 होगा, इससे पहले कहीं 8 होगा, एग्जैक्टली 8 पे ये होगा और 8 पे ये पोजीशन होगा। जो ये इनिशियल टाइम है, जो 8 पे ये पोजीशन होगा। तो या तो देखिए अगर ऐसे चलेंगे तो टोटल आपको जो डिवीजन कवर करने पड़ेंगे वो मैंने कुछ गलत किया? कितना? 5 8 जा सर यही प्रॉब्लम हो रही, डिवीजन कैलकुलेट करना समझ नहीं आ रहा। नहीं ठीक है समझ में आया। एक्चुअल में 180 डिग्री बना रहे हैं ना, तो 540 आप 5 8 जब ये 40 हो गया, और 40 डिवीजन इधर, और 30 180 डिग्री के बनाने के लिए जाएगा। एग्जैक्टली 8 पे ये पोजीशन होगा और इसके अपोजिट। तो 60 डिवीजन, हाँ मतलब 40 डिवीजन। बस वो देखिए असल में क्या हुआ है ना, कि इसको लोग जो बुक में देगा आपको कैसे देगा, वैसे समझ रहे हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 70 में 12 समझ रहे, आंसर इससे भी आ जाएगा। ये कुछ 72 के आसपास मिनट आएगा, ये सॉल्व करेंगे ना, ये लगभग एक रफली ये 72 मिनट्स के आसपास आएगा। तो 72 मिनट्स में से एक घंटा इधर ऐड कर देंगे, ये 9 आ जाएगा। 9:12 के अराउंड इसका आंसर होगा। तो इससे दिख तो जा रहा है कि ये जो आंसर होगा वो 8 से 9 के बीच में जो हम कंप्यूट कर रहे हैं वो 9 में चला गया। लगभग यहाँ से ना 70 मिनट में से ये लगभग 72 मिनट्स के आसपास आएगा अप्रॉक्स। एग्जैक्ट नहीं सर 76 आएगा। 76 वेरी गुड, 76 4/11 आएगा सॉल्व करके। तो इस 76 मिनट्स में इस 76 मिनट में 1 घंटा निकाल के इधर ऐड कर दें, ये हो जाएगा 9 और बच गया 16 और 4/11। तो देखिए हम टाइम जो निकाल रहे थे वो 8 से 9 का बीच में निकाल रहे थे, वो टाइम चला गया 9 से 10 के बीच में। 9:16 समथिंग आया ना, 4/11 पार्ट्स ऑफ द मिनट। तो 9:16 हो गया। तो जो 8 से 9 में कंप्यूट करा, 9 से एग्जाम में क्या करेगा, कुछ बुक्स में आप देखेंगे ना, तो 40 इधर से मूव करना, ये यहाँ से यहाँ ये टोटल डिवीजन 40 मूव करना। टोटल सर्किल 60 डिवीजन का होता है, यहाँ से लेकर पूरा 60 डिवीजन का होता है। या इधर से इधर निकाल ले 20, तो वो भी कर सकते हैं। तो आप टोटल 20 में घटा, वो करके घटा दे टाइम, बात एक ही आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ऐड कर दिया था गलती से। हाँ ये सर हो तो मैंने गया। रिवर्स में 20 लिया था बट मैंने उसे ऐड कर दिया था, तो नहीं इससे घटाएंगे ना, इधर से तो वापस आएगा ना, घटाएंगे। मेरा हाँ और इधर से ऐड कर देंगे। तो आप सिंपली यही करें, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करना, 40 आ गया, और इसमें 30 हो गया। 180 डिग्री बनाने के लिए 30 डिवीजन मूव करेगा, तो 70 आ गया। 70 में 12/11 से मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट टाइम निकालने, ये आ गया 76 4/11। मैं साफ लिख दूं जरा, ये कट गया है। ये हो गया 8:7, कितना आया था? 76 4/11। तो ये जो 76 मिनट है ना, इसमें से एक 60 मिनट निकाल के यहाँ जोड़ दें तो 1 घंटा 9 बज गया, 9:16 4/11। ठीक है। तो हम जो 7 से 8 में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो 8 से 9 का टाइम है। जो 8 से 9 में करना चाह रहे हैं वो 9 से 10 में जा रहा है। तो मीट तो कर रहे हैं ना, हर एक ड्यूरेशन में मीट तो कर रहे हैं। बस एक्सेप्शनल कहाँ आया
कि जो 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार मीट किए 6 बजे। तो याद रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब इतना पढ़ लिया ना, रुक जा, अब इस पर थोड़ा सा आप लोगों को याद करा दूं रिजल्ट। जब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या वेरिएशन बनेगा, मैं वो जरा कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन एक देता हूँ, सारा अभी याद हो जाएगा सब, जितना भी किया, और इतना रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि जैसे जब क्वेश्चन में कभी भी ना कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे आप लोगों को कभी भी अगर 24 आवर्स लिख दिया जाए, 1 डे लिखा है हो, तो 1 डे का मतलब होता है कि वो दे आर रेफरिंग फॉर 24 आवर्स, ठीक है ना। 1 डे मीन्स, कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं कि 12 आवर्स, 1 डे मतलब 24 आवर्स पे कैलकुलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो टुगेदर जब भी वर्ड यूज करे, इसका मतलब क्या यूज कर रहे हैं, वो 0 डिग्री पूछ रहे हैं, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड दोनों एक साथ हो, या कॉन्साइड वर्ड यूज कर लें। ये सब एक ही टेक्निकल टर्म है, टुगेदर हुआ या 0 डिग्री हुआ या कॉन्साइड। तो हम लोगों ने देखा था कि ये हर एक घंटे में एक टाइम मीट कर रहा है, तो 12 घंटे में कितना मीट करेगा, 12 आवर्स में 0 डिग्री बना था 11 टाइम्स। कहाँ एक्सेप्शन था, 11 से 1 के बीच में एक बार मीट करेगा 12 o'clock पे, ये एक्सेप्शन था, याद है ना, एक्सेप्शन था। यस सर। ओनली मीट्स 1 टाइम बिटवीन 11 to 1। तो अब जैसे आपको मान ले बीच का ड्यूरेशन जैसे दिया जाए, जैसे मैं ये कहूं कि 10 AM से 3 PM 0 डिग्री मतलब कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री मतलब एक साथ कितनी बार होंगे, 10 AM से 3 PM। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। आप ये बताएं 10 AM से 3 PM कितने घंटे का ड्यूरेशन हुआ, 5 आवर्स। 5 इसमें रोल ये होगा कि इन 5 आवर्स ड्यूरेशन में क्या 12 o'clock आया बीच में, यस यस सर। सर, पर सुबह के 10 से रात के 3 के बीच में 12 o'clock आएगा बीच में। यस सर। तो इसका मतलब इन 5 घंटे में 4 बार मीट करेगा। यस सर। जी समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें उन बीच में 2 घंटा जो होगा 11 से 1 वाला, उसमें सिर्फ एक बार मीट करेगा 12 पे, बाकी हर घंटे एक बार। यस सर। तो आपको उस ड्यूरेशन बस ये देखना है कि अगर 0 डिग्री पूछा है तो 12 आया है कि नहीं, और 180 डिग्री पूछा है तो उस ड्यूरेशन में 6 o'clock आ रहा है कि नहीं। बस सारा आंसर इसी ट्रिक में है। डन सर। तो इसमें मैंने लिख दिया इफ, मतलब ये 12 o'clock एनकाउंटर्ड, ये काउंट कर लेना है कि 12 o'clock आकर आएगा तो एक कम कर देना है, उस पूरे ड्यूरेशन में से एक कम कर देना है बस। जैसे मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, ये ट्रिक बता दूंगा तो आप लोग खुद ही से कैलकुलेशन करने लोगे। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ, नेक्स्ट एग्जांपल, ये हैश साइन बना दे रहा नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, व्हाट अबाउट 11 AM to 5 PM, इस ड्यूरेशन का क्या होगा, 0 डिग्री कितनी बार होगा। बस आप देखो 11 AM से 5 PM के बीच में 12 o'clock आ रहा है कि नहीं, यस सर, आ रहा है। आ रहा है, तो कितनी बार हो जाएगा, सो 5 Five. 5 5 होगा सर, 5। कैलकुलेशन आप लोग सब खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट देखें, अगर मैं आपसे पूछता कि 5 PM ये इसलिए करा रहा हूं तो वो याद हो जाए। कैलेंडर क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जबरदस्ती लोग डराते हैं, लेकिन Six बेसिक times. लॉजिक से पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो, वरना हमेशा डर बना रहेगा। 5 PM to 11 PM 6 times. 6 times. 6 आवर्स का हो गया। इस 6 आवर्स में क्या 5 आएगा 5। नहीं, 5 PM to 11 PM है। 6 आएगा सर, 6 हाँ तो आएगा। 6 आएगा फिर। ट्रिक क्या सर, है, 6-7 के बीच में तो 1 ही ऐड करते हैं सर, तो 0 ये डिग्री में, 0 डिग्री 0 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, 0 डिग्री। ओह सॉरी सर। एक्सेप्शनल जो केस है 12 o'clock वो इंक्लूड नहीं हुआ ना, तो एग्जैक्टली 6 टाइम। Clear, sir. अच्छा, यहाँ पर ना एक केस होता है, कभी कभी कुछ कीवर्ड्स ऐसे देते हैं, जैसे
अभी मैंने एक तो 90 डिग्री वाला कैलकुलेशन नहीं कराया कि 90 डिग्री में कितनी बार होगा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर वाले पे चले कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर मतलब कि 180 डिग्री पूछ रहा है। मैथमेटिकली बात करें तो 180 डिग्री कितनी बार बनेगा ये पूछ रहा है। तो ये हमने पीछे कैलकुलेशन कर रखा है। बस इससे इसमें एक्सेप्शन क्या था, ये जो 5 से 7 का ड्यूरेशन है इसमें सिर्फ एक बार मीट करता है 6 o'clock पे, अब बाकी हर घंटे एक बार। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 PM टू 10 PM इसमें कितनी बार मीट करेगा? 5 times. 5 बिल्कुल ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि 4 इसमें देखना है वो 6 आ रहा है कि नहीं। तो इसमें ड्यूरेशन जो हो गया पूरा 6 आवर्स का हो गया, 6 आवर्स ड्यूरेशन, और उसमें 6 o'clock आ रहा है तो एक कम कर देंगे, 6 - 1 5 टाइम्स। ठीक है, आप लोग ट्रिक समझ गए। अच्छा, एक ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे देते हैं ये लोग, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, मिनट हैंड आवर हैंड कब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कितनी बार बनाएंगे? तो स्ट्रेट सर लाइन का 180 मतलब डिग्री में दोनों काउंट करना है, 0 डिग्री वाले भी काउंट करना और 180 डिग्री वाले भी। क्योंकि अगर 0 डिग्री बनेगा ना, 0 डिग्री बनेगा तो भी दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, और 180 डिग्री बनेगा तो भी क्या एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसमें हम 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों काउंट करेंगे। तो वर्ड याद रखिए, पैरेलल 0 डिग्री दे रखा मतलब कोइंसाइड दे रखा तो 0 डिग्री काउंट करेंगे, टुगेदर वर्ड है। अगर अपोजिट दे रखा मतलब 180 डिग्री काउंट करना, और स्ट्रेट लाइन पूछ दे तो दोनों काउंट करना है। ये कीवर्ड यूज होते हैं एग्जाम में, केयरफुल रहेंगे। तो मैंने ये पूछा कि ठीक है, तो इसी में हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? हैंड्स ऑफ अ क्लॉक तो ऑब्वियस है, हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 11 AM टू 5 PM। पहले बता ड्यूरेशन कितने देर का हो गया ये? 6 घंटे. 6 आवर्स, वेरी 6 गुड। आएगा तो 5 आएगा सर इसका आंसर। 6 और 5 है। तो पहले ये बताए कि मतलब 0 डिग्री काउंट करना है, 0 डिग्री वाला ये कितनी बार बनेगा? ये तो एक 6 - 1 5 ये टाइम्स, 5 आएगा। वेरी गुड, 5 टाइम्स। और 180 डिग्री वाला कितनी बार बनेगा? 6 टाइम। हाँ, 6 180 डिग्री टाइम्स। वाला 6 टाइम्स। तो टोटल कितने हो गए? 11 11 टाइम्स, 7 टाइम्स। समझ ना, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन देखना है, यहाँ पे 12 वाले देखना है, और यहाँ पे और 6 वाला 5 और 7 वाला 6 o'clock। हाँ 6 इसमें नहीं आया है ना, इस ड्यूरेशन में 6 o'clock नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली हर घंटे एक ही बार बनेगा तो घटाएंगे नहीं। यहाँ पे 12 वाला आ गया तो एक कम कर देंगे। ठीक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर ये स्ट्रेट लाइन वाला कहीं नहीं पढ़ा था कि इट इंक्लूड 0 and 180 डिग्री. हाँ, So, स्ट्रेट लाइन में दोनों आ जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों हमेशा ऐड करेंगे, दोनों को टोटल निकाल के। yes. अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, फिर अभी एक 90 डिग्री वाला और 40 क्लॉक वाला वो एक में करा दूंगा, तो एक लेक्चर वो लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इतना आप लोग रिवीजन कर लेंगे बस। इसको बार बार रिवाइज करें, एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, इसी से सारे आंसर निकल जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में ये बताएं कि संडे 5 PM टू मान ले मंडे 7 PM क्या होगा, कितनी बार मीट कर, सेम क्वेश्चन है, कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएंगे? मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स लिख नहीं रहा हूं मैं, यहाँ लिखूं नंबर ऑफ टाइम्स।
संडे 5 PM से मंडे 5 PM 24 घंटा हो जाएगा। यस सर। फिर वहां से 5 से 7 2 घंटे और, तो मतलब आपको 26 घंटे का कैलकुलेशन करना है, और दोनों 180 डिग्री भी और 0 डिग्री भी। हिंट दे दिया, करके बताए, आंसर आ जाएगा, आप खुद बना सकते हैं। $47. वेरी गुड, 47। आप लोग ट्रिक समझ लिए। देखिए संडे 5 PM से मंडे 5 PM। सर 49 नहीं आएगा क्या सर? 49? क्या 14? अच्छा ये बताइए, ये तो 49। 24 आवर्स का ड्यूरेशन हुआ ना ये, हाँ सर। तो 24 आवर्स, इन 24 आवर्स में ये बताएं कि 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। यस सर। और 0 डिग्री भी 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 24 डिग्री में कितना होगा? 22 बार। ये तो एकदम क्लियर है ना। तो हर यस 24 सर। घंटे में 12 भी आता है, 6 भी आता है, तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है। प्रॉब्लम होगी जब नेक्स्ट ये 5 PM से जो 7 PM का ड्यूरेशन है वहां पे, 5 PM से मंडे का 5 PM से लेके मंडे का 7 PM, ये दो ड्यूरेशन में 2 घंटे में इन 2 आवर्स में क्या होगा? इन 2 आवर्स में 12 o'clock और 6 o'clock आ रहे हैं, यस सर। तो बताएं कितने बार होगा? 180 डिग्री, ये 5 से 7 के बीच में 6 o'clock आएगा ना, तो मतलब इन 2 घंटे में सिर्फ एक बार बनेगा 180 डिग्री, और 12 तो आएगा नहीं, तो वो तो हर घंटे 2 बार होता है, 2 घंटे की ड्यूरेशन में 2 बार। तो टोटल कितना हो गया? 22 22 44 44 और 3 47। या ऐसे जोड़ दे, 22 और 1 23, और इधर 22 + 2 24, टोटल कितना होगा? 47 टाइम्स। जैसे भी आंसर निकालें, बस मैंने ट्रिक बता दिया करना क्या है। किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. 180 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री वाला? ठीक है, तो ओवरऑल क्या मिला कि एक डिवीजन मूव करने के लिए, 1 मिनट स्पेस मूव करने के लिए टोटल टाइम जो लगता है 12/11 मिनट। और इन सारे क्वेश्चंस में जो ट्रिक है वो यही है, कि जो इनिशियल टाइम दे रखा है, कोई भी दे रखा है, तो यहाँ पे ये वाला का पोजीशन घड़ी का बना लें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 0 डिग्री पूछा तो डायरेक्ट 12/11 मल्टीप्लाई कर दें, और 180 डिग्री पूछा तो उसमें 30 ऐड करके तब 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस पूरे लेक्चर का ये 2 शॉर्टकट है। बाकी 12/11 से मल्टीप्लाई करना, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा। शुरू में थोड़ा ये टफ लगता है, बहुत आसान हो जाता है। आपका मेथड स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगता है, बट एक बार समझ आ जाता है तो इट्स गुड, सो थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा ठीक है। Excuse me, sir. हाँ बताएं। सर मेरे को ये पूछना था, वो जो हम कोइंसाइड वाला कर रहे थे उसमें 11 से 12 वो भी 12 o'clock पर आ रहा था, एंड 12 से 1 जो है वो भी 12 o'clock आ रहा था। जब हम 180 डिग्री कर रहे हैं तो वो 5 to 6 था ना? हाँ 5 to 6 में तो 6 o'clock पर आ रहा है वो। हाँ, वेरी गुड। 180 डिग्री, बट 6 to 7 में वो आगे चला जा रहा है। आगे चला जाए, मतलब हम कह रहे हैं मतलब 5 to 7 में एक ही बार मीट करें, एग्जैक्टली 6 o'clock। घड़ी एक ही पर्टिकुलर घड़ी की बात करें, 2 अलग अलग घड़ी की बात नहीं करें, तो 5 से 7 में एग्जैक्टली 6 पे मीट करेंगे। यस सर। और उसी और तरह बाकी का मतलब जो हम आगे टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आगे चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उससे कोई मतलब नहीं, मतलब हम 8 से 9 का 9 से 10 में चला गए कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन मीट तो कर रहे हैं ना। यस सर। एंड सर 1 पॉइंट और, ये जो आपने बोला ना कि वो लास्ट की जो मिनट वाला है, जैसे 5 5 10 हो जाएगा एंड 9 and 1 10 हो जाएगा, तो जब हम एक आर का गैप कर रहे हैं वो तभी तो होगा ना? एक क्या कर रहे हैं? जब 1 आर वाला निकाल रहे हैं तभी तो होगा ना, जैसे 5 to 6 या 6 to 7 निकाल रहे हैं। इसमें ना असल में फ्रैक्शन में ना, देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2/11 का मतलब 11 में से 2 हिस्सा है ना। यस सर। 11 में से 2 हिस्सा, तो जैसे यहाँ पे अगर 11 आ जाए ना, तो 11/11 मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं, तो अगर 11 से ज्यादा होगा तो उसका यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा,
तो ये दोनों का सम ना इस 11 से कम होना चाहिए। तो हम मतलब वो एक शॉर्टकट बता दिया था, डायरेक्ट देख लिया करेंगे 8 to 10 अगर है सर वो आंसर को मतलब इजीली फाइंड करने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्यों है वो फ्रैक्शन का लॉजिक है। यस सर, थैंक यू सर। चीज़ें ऐसी होती है ना एग्जाम में, जैसा ऑब्जर्व भी किया जाता है, अगर जल्दी दिख रहा है डायरेक्ट तो उसमें टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट भी कर लो। लेकिन उसके पीछे मैंने लॉजिक बताया कि नीचे डिनोमिनेटर में 11 है, तो जैसे 8 to 10 तक तो ठीक है, 10 से ज्यादा होगा तो फिर कुछ बचेगा वो शिफ्ट हो जाएगा पीछे। जी जी इस वजह से मैंने बताया कि मैं तो एग्जाम में ये भी देख लिया, इसका लास्ट डिजिट और यहाँ पे जो पूरा रहा उनका सम 10 होना चाहिए, जी, तो वो आंसर फेवरेट होगा। रिस्क लेना भी है तो उस पे लेंगे। गॉट इट, थैंक यू सर। जी ठीक, ओके, थैंक यू।